हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक मजेदार कहानी लेकर आया हूँ। कहानी काल्पनिक है, ये कहानी कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। इस कहानी का मकसद है कि इंसान को सही सिचुएशन पर या सिचुएशन कैसी भी हो अपने माइंड का बेहतरीन से बेहतरीन यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उससे आपको इंस्पायर्ड करूंगा कि इंसान अपने दिमाग का यूज करके हार्ड से हार्ड सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकता है। ओके, तो बात कुछ ऐसी है कि एक बार एक इंसान था, उसका नाम था हरिराम। हरिराम क्या है, बहुत ही तगड़ा इंसान था। तो भाई हरिराम की कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन वो बैठा था, वो थोड़ा सन की टाइप का था। तो भाई गर्मी का टाइम था, तो उसको मच्छर काट रहे थे। तो उसने बैठे बैठे 30 मच्छर अपने हाथों से मार दिए। और भाई गांव में अफवाह फैला दी कि मेरा नाम 30 मार खान है, मेरा नाम 30 मार खान है। और जो भी मिलता तो उसको बोलता कि मुझे 30 मार खान के नाम से बुलाया करो, मैं 30 मार खान हूँ। क्यों, उसने 30 मच्छर जो मारे थे। तो धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी और आसपास के गांव में कि यार कोई 30 मार खान का 30 मार खान नाम का कोई आदमी है जो बहुत ही तगड़ा आदमी है ना। तो ऐसे करके उस गांव के राजा तक वो बात पहुंच गई। तो भाई राजा ने सोचा कि ऐसा कौन सा आदमी है यार, खुद को 30 मार खान समझ रहा है, राजा से बड़ा थोड़ी है। तो राजा ने उसे दरबार में बुला लिया। तो जो भाई हरिराम था उर्फ 30 मार खान, तो वो उसके दरबार में पहुंच गया। पहुंचने के बाद में राजा जी ने उससे कहा कि भाई हाँ, तू 30 मार खान है, तो कुछ ऐसा कारनामा करके दिखा या कुछ ऐसा करके दिखा कि हम तेरे को बिलीव करें, हम तेरे 30 मार खान वाले स्टेटस से बिलीव करें कि तुझे 30 मार खान कहना चाहिए। तो भाई राजा जी ने कहा कि चलो उसको एक टास्क दिया जाए। उसने एक बढ़िया सा जंगल था, थोड़ा खूंखार टाइप का जंगल, उसके अंदर जंगली जानवर बहुत सारे रहते थे। तो उसने उस 30 मार खान से बोला कि तू जा और इसके अंदर से एक शेर को जिंदा पकड़ के लेके आ, तो हम मान जाएंगे कि तेरा नाम 30 मार खान रहना वाजिब है। तो भाई 30 मार खान उर्फ हरिराम बोला कि अरे राजा जी यार, शेर पकड़ने की बात है, शेर तो हम चुटकियों में पकड़ते हैं। तो भाई वो एक्सेप्ट कर लेता है उसके चैलेंज को। और जैसे ही शाम होती है तो वो क्या है, रस्सी वगैरह लेता है और निकल जाता है जंगल की ओर। और रस्सी लेकर निकलता है तो जंगल में जैसे ही अंधेरा होने लगता है ना, तो उसको थोड़ा डर सा लगने लगता है, उसकी थोड़ी फटने लगती है कि यार अगर रियल में हमारे को शेर मिल गया तो साला पता नहीं क्या होगा। तो वो थोड़ा अंदर जाता है जंगल के, तो उसको एक क्या है, रोशनी दिखाई देती है, छोटी सी टिमकी। तो वो देखता है कि यार कोई ना कोई रहता है यहाँ पे। तो भाई वो अंदर जाता है उस रोशनी के पास में, तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो एक झोपड़ी है और उसके अंदर एक बुढ़िया बैठी है और वो उस जंगल में अकेली रहती है। भाई उसने तो उस सीन को देखा और सरप्राइज हो गया और सोचा कि यार ये बुढ़िया किसी से नहीं डरती। तो उसने बोला कि माताराम नमस्कार। तो नमस्कार कि माताराम, आप इस जंगल में अकेले रहते हो, आपको डर वगैरह नहीं लगता क्या। तो माताराम का रिप्लाई बहुत ही डेंजर था। उसने हमारी राजस्थानी भाषा में बोला कि बेटा मेरे को टप्पूकड़ा से डर लगता है। अब आप लोग सोचो कि ये टप्पूकड़ा क्या होता है। टप्पूकड़ा बेसिकली हमारी राजस्थानी भाषा में जब कच्ची घरों के अंदर जो पानी टपकने लगता है ना कंटिन्यू, तो उसको टप्पूकड़ा बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। तो माताराम बोलती है कि मेरे को टप्पूकड़े से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो भाई उस झोपड़ी के जस्ट पीछे ही एक शेर डेली आता था शिकार करने। उसने ये सारा घटनाक्रम सुन लिया। अब शेर सोचने लगा ये साला जो भी टप्पूकड़ा नाम का जो भी जीव है, ये साला अपने से तो डेंजर है, इससे तो भाई जिंदगी में बच के ही रहना है। अब अपने 30 मार खाने जो भी निकल लिए बातचीत करके, उसने सोचा कि यार अब तो काम भारी हो गया, शेर नहीं पकड़ेंगे तो साला अपनी फोरी हो जाएगी, अपनी जो भी इमेज है राजा जी के सामने प्रजा के सामने डाउन हो जाएगी। तो जैसे ही वो निकलता है तो उसने सोचा कि कुछ नहीं, हम अंधेरे का फायदा उठाएंगे और भाई एक गधा पकड़ लेंगे और राजा जी को रात में दिखा देंगे, उनको कौन सा पता चलेगा कि ये शेर या गधा है। तो जैसे वो झोपड़ी के बाहर निकलता है तो वो शेर जो साइलेंटली बैठा था अपने शिकार की तलाश में, तो उसकी नजर पड़ती है। वो देखता है यार ये गधा है यार, कुछ खा पी के बैठा है, चलो इसको पकड़ के लेके चलता हूँ और राजा जी के सामने प्रेजेंट कर दूंगा। तो भाई वो जाता है और उस शेर के एक बढ़िया सी कनपट्टी लगाता है, दमीक। जैसे ही दमीक लगाता है मतलब चाटा रखता है बहुत तेज से, और भाई इतनी तेजी से रखता है कि शेर को एहसास होता है कि भैया कोई अपने से डेंजर है। तो उसे एनालाइज होता है क्या कि ये भाई जो माताराम बोल रही थी, मतलब बुढ़िया बोल रही थी ना
कि टपुकड़ा, तो ये मेरे को लग रहा है ये साला टपुकड़ा है। तो भाई शेर खामोश रहता है कि भैया आज अगर इसके सामने हमने विरोध कर दिया तो ये टपुकड़ा अपने को जान से मार डालेगा। तो उसने शेर की चुप्पी का फायदा उठाया और एक चांटा उसके और लगाया शेर के। शेर फिर भी चुप रहा। तो भाई 30 बार खान ने सोचा अपना काम हो गया, ठीक है, अपना काम हो गया। उसने उसको पकड़ा, रस्सी बांधी और ले गया राजा जी के पास में। अब भाई राजा जी के पास में ले गया और जैसे ही रास्ते में जा रहा था वो, तो अचानक से क्या बिजली चमकती है, और बिजली चमकती है तो उसको शेर के कान दिखाई देते हैं। और भाई तीसमार खान का मामला समझ जाओ आप, तीसमार खान की फट चुकी थी भैया। वो शेर को पेट से बांधकर वहां से रफू चक्कर हो गया अपने घर पे। अब सुबह राजा जी के सैनिक आए और उन्होंने कहा कि यार भाई क्या आदमी है यार, तू शेर पकड़ के लेके आया। राजा जी का चैलेंज एक्सेप्ट किया तूने। तो भाई राजा जी के सामने उसको लेके जाते हैं और वो बोलता है कि शेर तो मैं पकड़ के लेके आया हूँ, लेकिन वो मेरे को दिखना नहीं चाहिए, मैं उसको मार डालूंगा जान से। आप उसको लेके जाओ राजा जी के पास में दिखा दो। अब राजा जी के पास में लेके गए और उन्होंने दिखा दिया कि शेर को पकड़ के लेकर आए तीसमार खान का, और तीसमार खान चैलेंज को पूरा कर लेता है। अब बात आती है उसके नेक्स्ट चैलेंज की। तो भाई तीसमार खान को राजा जी के दरबार में बढ़िया मंत्री का पद दे दिया जाता है। तो गाइज इस कहानी को यहीं पे स्टॉप करूंगा मैं। अगर आपको इसका बाकी का पार्ट सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे मेरी आईडी को फॉलो करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 2 कमेंट कर दो। अब भाई देखो, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं इस कहानी का बाकी का पार्ट बाद में अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी लाइटिंग कंडीशन की वजह से हमारे वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। तो गाइज फटाफट से वीडियो को शेयर करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके हिसाब से कर देना और कमेंट में पार्ट